हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैथ में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो मेरे को लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में बीजीगणित विधि से और एक ग्राफ की विधि से क्या करना है, मेरे को हल करना है। तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन मानना है। तो देखिए, मेरे को करना है लड़कों की संख्या। क्या करना है? लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले करेंगे मानना लड़कों की संख्या। मानना लड़कों की संख्या, क्योंकि मेरे को पता नहीं है कि भाई कितने लड़के हैं, मेरे को लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है। तो मैंने माना लड़के हैं मेरे अक्ष है। क्या है? अक्ष है। तो दूसरा बोला है लड़कियों की संख्या। तो लड़कियों की संख्या मैंने माना कि वाई है। क्या है? वाई। क्या है? वाई। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि लड़कों की संख्या अक्ष है और लड़कियों की संख्या वाई है। अब देखिए, 10 विद्यार्थी है पूरे। कितने? 10। मैं अगर बोलूं कि मेरे पास 5 विद्यार्थी ये हैं और 5 तो लड़के हैं और 3 लड़कियां हैं, तो टोटल कितने होंगे? 8 होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो सेम टू सेम 10 विद्यार्थी है, कितने मिलके? एक्स और वाई मिलके। कितने? एक्स और वाई। यानी कि पहली शर्त आपकी क्या हो रही है कि पहली शर्तानुसार, तो पहली शर्त मेरी बोल रही है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी है, यानी टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 10। वो कैसे होंगे कि एक्स प्लस वाई, लड़कों की संख्या प्लस लड़कियों की संख्या 10। ये मेरा क्या हो गया? समीकरण 1 हो गया। क्या हो गया? समीकरण 1। अब आती है दूसरी विधि। तो यानी दूसरी शर्ता अनुसार, दूसरी शर्त मेरी क्या बोल रही है? दूसरी शर्त बोल रही है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो आपको क्या करना है? समीकरण बनाने के लिए x इक्वल टू वाई रखना है। क्या करना है? x इक्वल टू वाई। अब जैसा बोल रहा है वैसे करते दो कि लड़कियों की संख्या, ये है लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी ज्यादा कौन है? लड़कियां हैं। कितनी है? 4 अधिक है। तो बताओ कम कौन है? लड़के हैं। तो लड़कों में क्या कर दो? 4 ऐड कर दो, क्योंकि लड़कियां पहले से 4 ज्यादा है। लड़कियां पहले से 4 ज्यादा है। अब मेरा समीकरण क्या बन गया? एक्स, इस वाई को मैं इधर लेके आऊंगा तो माइनस वाई, और 4 प्लस का उधर गया तो माइनस का 4। समीकरण 2, एक्स माइनस वाई इक्वल टू -4। अब देखिए बीजी, ये आपकी जो समीकरण है इसको हल करने की आपकी तीसरी प्रश्नावली में 3 विधि है। कितनी है? 3 विधियां हैं। अब वो कौन कौन सी है? नंबर 1 आपकी आती है प्रतिस्थापन विधि। क्या आती है? प्रतिस्थापन विधि। यानी आप इसमें करोगे, आपके चर और एक्स और वाई रहेंगे। ठीक है, आपको यहाँ पे किसी एक्स, किसी एक चर को रखना है और बाकी पूरे को एक तरफ ट्रांसफर करोगे, इससे आपके समीकरण 3 बन जाएंगे। ठीक है, अब जब आप पढ़ेंगे तो मैं इसको डीपली पढ़ा दूंगा। और दूसरी आती है आपकी विलोपन विधि। क्या आती है? विलोपन विधि। विलोपन विधि में एक्स और वाई में से किसी एक को आपको लुप्त करना है, काटना है, आपका माना जाएगा। अब आती है तीसरी विधि आपकी वज्र गुणन विधि। कौन सी आती है? वज्र गुणन विधि। आप तीनों विधि में से किसी एक विधि से कर सकते हो। कब? जब हमें पर्सनल बोले नहीं कि भाई प्रतिस्थापन से करो, विलोपन से करो, चाहे वज्र गुणन से करो, जब तक हमें नहीं बोले तब तक आप किसी भी एक विधि से क्या कर सकते हो? एक्स और वाई के मान निकाल सकते हो। तो देखिए, मैं यहाँ पे विलोपन विधि से करता हूँ कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू -4। अब देखिए, माइनस वाई और प्लस वाई आपका क्या हो गया? कट गया। मैंने बोला था कि x या y किसी में से एक को काटना है, तो y यहाँ पे कट गया। x और x कितने हो गए? 2x हो गए। 10 में से 4 गए 6, तो आपका x का मान क्या आ गया? 6/2, यानी कि 3 आ गया। क्या आ गया? 3। अब जो आपका x का मान आया है, आप समीकरण 1 में रख दो। फिर लिखोगे आप x का मान समीकरण 1 में रखने
पर समीकरण एक मेरा है x प्लस वाई इक्वल टू 10। x का मान 3 तो 3 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का मान आ गया 10 माइनस 3 यानी कि 7। क्या आ गया 7। तो x को मैंने माना था लड़कों की संख्या, तो मेरे पास लड़कों की संख्या क्या आ गई, लड़कों की संख्या मेरे पास आ गई 3। कितनी आ गई 3। और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या मैंने माना था y, तो y का मान मेरे पास आ गया 7। तो लड़कियों की संख्या क्या आ गई 7 आ गई। क्या आ गई 7 आ गई। अब देखिए बात आती है ग्राफीय विधि, इसकी ग्राफीय विधि। तो देखिए ग्राफीय विधि के अंदर आप क्या करोगे, समीकरण एक से x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो x इधर रखो और 10 माइनस वाई आ जाएगा। ठीक है, इससे आपका वही सारणी x y के क्या कर लो, दो मान ज्ञात कर लो। ठीक है, इसी प्रकार समीकरण x माइनस वाई इक्वल टू -4, तो x इक्वल टू 4y माइनस 4 बन जाएगा। इससे भी आप क्या करोगे, सारणी में x और y के दो मान ज्ञात करोगे और आप क्या कर लोगे, ग्राफ बना लोगे। तो ये तो था आपका बीजीय, और इससे आप क्या कर लोगे, ग्राफ बना लोगे। तो देखिए आपका ग्राफ, तो देखिए समीकरण एक से क्या करोगे, किसी एक को रखो, मैंने यहाँ पे x रखा, तो 10 माइनस वाई हो गया। क्या हो गया 10 माइनस वाई। क्या करोगे आप, x y के दो मान ज्ञात करोगे, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया x और यहाँ पे लिख दिया y। ठीक है, अब देखिए मेरे पास इधर y है, क्या है y है, तो मैं यहाँ पे y का मान लिखूंगा, तो आपको क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो मैंने y इक्वल टू रखा 2। क्या रखा 2, तो y इक्वल टू 2 रखने पर, तो देखिए आपको x का मान क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह क्या रखा मैंने 2, तो x का मान क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8, यानी आपने y का मान 2 रखा, तो x का मान क्या आ गया 8 आ गया। क्या आ गया 8। इसी प्रकार मैं y इक्वल टू रख लूँ 4। क्या रख लूँ 4, तो मैं y इक्वल टू 4 रखने पर, तो देखिए x इक्वल टू 10 माइनस वाई की जगह मैंने क्या रखा 4 रखा। क्या रखा 4, तो आपका x का मान क्या आ गया 6। देखिए मैंने y का मान 4 रखा, तो x का मान मेरा आ गया 6। क्या आ गया 6। इसी प्रकार समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से मैं x को यहाँ पे रखता हूँ, y उधर गया तो प्लस का और ये माइनस का 4। ठीक बात है। तो देखिए क्या करना है, x और y के दो मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए मैं कर लेता हूँ, मेरे पास यहाँ पे x है और यहाँ पे क्या है y है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या है y है, तो y का मान रखो। अगर आप प्लस में चाहते हो तो y का मान बड़ा रख लो, और ठीक है, तो y इक्वल टू मैं रख लेता हूँ 4। क्या रख लेता हूँ 4, तो मैं 4 रखता हूँ। y इक्वल टू 4 रखने पर, तो x का मान आपका क्या आएगा, मैंने y की जगह 4 रखा, -4, तो x का मान क्या आ गया 0। अगर मैंने यहाँ पे y का मान 4 रखा, तो मेरे x का मान क्या आ गया 0। ठीक इसी प्रकार मैं y का मान अब रख लेता हूँ, बड़ा रख लेता हूँ। ठीक है, मैंने रखा 8। क्या रख दिया 8 रखने पर, तो x का मान क्या आ जाएगा, y की जगह 8 -4, तो x का मान क्या आ गया 4। क्या आ गया 4। अगर मैं y का मान 8 रखता हूँ, तो मेरे पास x का मान आ गया 4। दोस्तों आप यहाँ पे y का मान कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। आप यहाँ पे 1 रख सकते हो, 0 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, 3 रख सकते हो। आपको जिस प्रकार से ठीक लगे आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, अब आप क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे x का अधिकतम मान है 8 और y का मान क्या है 8, यानी कि आप 10 तक वैल्यू लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और ये आपकी है x अक्ष, और ये आपकी इधर क्या हो गई x डैश, और ये आपकी यहाँ पे क्या हो गई y डैश, और ऊपर भी क्या हो गई y। आप देखिए मेरे पास यहाँ पे सभी मान प्लस में, आप ये बनाते हो तो ठीक है, और नहीं बनाते हो तो भी ठीक है। आप इस ग्राफ को इस प्रकार एल टाइप में भी बना सकते हो, क्योंकि मेरे पास मान क्या है प्लस में। ठीक है, और y का मान अधिकतम क्या है 8 है। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 ये 10 3 4 5 6 7 8 9 10। क्या करोगे समीकरण 1 से मेरे पास y का मान r 2 है और x का मान 8 है, y का मान 2 यहाँ पे और x का मान 8 यहाँ पे। तो देखिए और ये x का मान 8, तो मेरे पास यहाँ बिंदु क्या आ गया 8 और 2। x का मान पहले आएगा और y का मान बाद में। x का मान 6, y का मान 4। x का मान ये 6 आपके और y का मान क्या है 4। ये लो बिंदु यहाँ पे आ गया 6 और 4, 6 और 4 बिंदु दो आ गए। इनको आप क्या कर दो मिला दो, क्या कर दो मिला दो। ये जो आपकी रेखा हुई ये किसकी है समीकरण 1 की है, किसकी है समीकरण 1 की। ठीक इसी प्रकार समीकरण 2 से x का मान 0 y का मान 4, x का मान 0 यहाँ पे और y का मान 4 यहाँ पे। तो यहाँ बिंदु क्या गया 0 और 4 आगे क्योंकि x का मान पहले। अब देखिए x का मान 4 y का मान 8, x का मान 4 यहाँ पे और y का मान 8 यहाँ पे, ये 4 और ये 8। यहाँ बिंदु क्या गया 4 और 8, क्या गया 4 और 8। अब देखिए पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु ये, इनको क्या कर दो आप मिला दो, क्या कर दो मिला दो। तो मैं इनको मिलाता हूँ तो मेरे पास रेखा इस प्रकार से प्राप्त होगी। ठीक है, अब ये रेखा कौन सी हुई समीकरण 2 की हो गई, किसकी हो गई समीकरण 2 की। यानी ये आपका क्या है ग्राफ है, क्या है ग्राफ। अगर आप ग्राफ में बनाते हो तो आपको ये डॉट डॉट करने की आपको क्या नहीं है जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका ये आपका क्या हो गया ग्राफ हो गया। अब देखिए फर्स्ट का सेकंड आपके बोल रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपये है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपये है। तो एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें एक पेंसिल और एक कलम का क्या करना है मूल्य ज्ञात करना है। तो देखिए आप क्या करोगे माना एक पेंसिल का मूल्य x है और कलम का मूल्य y है। अब देखिए आपको कंफ्यूजन रहता है कि मैं अब किसको मानूं और y किसको मानूं। तो देखिए जो पहले पूछे उसको x मान लीजिए और बाद में पूछे उसको क्या कर लीजिए y मान लीजिए। ठीक है, तो क्या करेंगे माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य x रुपये, कितने x रुपये है। तो आपके एक कलम का मूल्य क्या देगा, एक कलम का मूल्य मेरा क्या होगा y रुपये, क्या हो गया y रुपये। देखिए अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक पेन का मूल्य 3 रुपये है तो 5 पेन का कितना होगा, यानी आप क्या करोगे 3 इंटू 5 कितने हो जाए 15। अब देखिए मेरे पास यहाँ पे पेंसिल का मूल्य x है तो यहाँ पे मेरे पास पहले जाने के 5 पेंसिल, तो 5 से कितना होगा x इंटू 5 होगा कि नहीं होगा, होगा। इसी प्रकार मेरे पास पेन का मूल्य y है तो 7 का कितना होगा 7 इंटू y होगा कि नहीं होगा। भाई जितने पेन की संख्या इंटू मूल्य उतने रुपए होंगे। अगर मेरे पास यहाँ पे पैसे थे भाई 3 रुपये हैं तो 15 रुपये हो गए। अब यहाँ पे मेरे पास पैसे क्या है x रुपये है तो कितने देंगे 5x। तो पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार तो पहली शर्त बोल रही है मेरे पास 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य मेरे पास कलम का है y तो कितने हो जाएंगे 7y। इनको मिला के कितने हो रहे हैं 50। तो देखो मैंने इनको क्या कर दिया ऐड कर दिया, इनको मिला के मेरे पास कितने रुपए हो रहे हैं 50 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 50 रुपये। तो आपकी ये क्या हो गई समीकरण 1 हो गई, क्या हो गई समीकरण 1। अब दूसरी शर्तानुसार मेरे पास दूसरी शर्त बोल रही है, दूसरी शर्तानुसार दूसरी बोल रही है कि 7 पेंसिलों तथा 5 कलमों का, तो यानी पेंसिल का मूल्य क्या है x है, कितनी पेंसिल है 7, तो 7x प्लस
मेरे पास पेन कितने 5 है, उनके पैसे कितने वाई है, तो 5y, इनको मिला के कितने रुपये हो रहे हैं 46 रुपये हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं 46। तो ये मेरे पास क्या हो गई इक्वेशन 2 हो गई। क्या हो गई इक्वेशन 2। तो क्या कर दो विलोपन विधि से, तो मैं हल करता हूँ समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 मेरे पास यहाँ पे 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। समीकरण 2 है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। अब देखिए आपको क्या करना है विलोपन विधि में, किसी एक चर को या तो x को खत्म करना है या y को करना है। तो देखिए मेरे पास यहाँ पे, अगर मेरे पास यहाँ पे समान संख्या हो जाए, अगर मैं बात करूँ x की, मेरे पास ऊपर भी सेम हो जाए नीचे भी सेम हो जाए, तो मेरे पास x कट सकता है। तो देखिए मैं इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करूँगा 35 हो जाएगा, और इस 7 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगा क्या हो जाएगा 35। अब जो आप इनको मल्टीप्लाई करते हो उस संख्या से इस समीकरण को पूरे को मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मैं यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो आप इस समीकरण a को 7 से क्या कर दो गुणा कर दो। तो यहाँ पे लिखो 7 से गुणा करने पर, ठीक है। और यहाँ पे समीकरण मेरे पास यहाँ पे 2 है, इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा 5 से, तो यहाँ पे क्या कर दो समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर, ठीक है। तो देखिए मेरे पास नए समीकरण क्या हो जाएंगे 7 5 जा 35x, 7 7 जा 49y, 7 5 जा 35 और ये 0, 5 से मल्टीप्लाई किया 35x प्लस 5 5 जा 25y इक्वल टू 5 6 जा 30 कैरी 3, 5 4 जा 20 और 3 कितने हो जाएंगे 23। अब आपको क्या करना है, अब चिन्ह चेंज करना है। क्या करना है चिन्ह चेंज, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। अब देखिए 35x से 35x आपका क्या हो गया कैंसिल हो गया। देखिए 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गए 2 और ये y इक्वल टू 0, 5 में से 3 गए आपके कितने बचे 2 और 3 में से 2 गए कितने बचे 1 बचे, कितने बचे 1। तो आपका क्या हो जाएगा y इक्वल टू 120/24। आप डिवाइड करोगे तो 5 टाइम, तो यानी y का मान क्या आ गया 5 आ गया। क्या आ गया 5। अब इस y का मान आप रखोगे समीकरण 1 में, तो यहाँ पे लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। y का मान मेरे पास है, y का मान इसमें रख दो, तो 5x प्लस 7 इंटू 5 इक्वल टू 50। तो 5x इक्वल टू 50, 35 उधर गए तो माइनस के हो गए, तो 5x 35 गए तो कितने बचे 15, और ये आपका 5 आ जाएगा डिवाइड में, तो 5 3 जा 15, तो x का मान कितना आ गया 3 आ गया। कितना आ गया 3, यानी x का मान मैंने किसको माना था पेंसिल का मूल्य। तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा पेंसिल का मूल्य आपको कितना जाएगा 3 रुपये। कितना जाएगा 3 रुपये। और कलम का मूल्य कितना जाएगा, कलम का मूल्य मेरा आ जाएगा y का 5 रुपये। कितने 5 रुपये। अब देखिए आप इसको ग्राफ से किस प्रकार करोगे कि वही क्या करोगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 मेरा है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। किसी एक चर को रखो, बाकी क्या कर दो फेंक दो, तो 5x इक्वल टू 50 माइनस ये 7y उधर गया तो माइनस 7y, और ये 5 मल्टीप्लाई में है तो क्या जाएगा डिवाइड में, यानी कि नीचे चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x इक्वल टू 50 माइनस 7y 5। यहाँ पे आप y का मान रखोगे और क्या करोगे दो मान याद करोगे x और y का,
ठीक है। समीकरण दो से समीकरण दो मेरा है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। क्या करोगे, एक चर को रखोगे, बाकी को क्या करोगे, फेंकोगे। तो 7x 46, ये 5y उधर गया तो माइनस का 5y। अब ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा, नीचे। मैंने 7 को नीचे फेंका तो क्या गया, ये मेरे पास समीकरण आ गया। अब क्या करोगे, y का मान आप रखोगे तो मेरे पास x और y के मान आ जाएंगे, और सारणी के मान निकालने के बाद में आप क्या बोलोगे, ग्राफ बना लोगे। तो दोस्तों ये आपका क्या है, होमवर्क है।